हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका नाजर बुटीक चैनल में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक प्रिंसेस कट जिसका गला चौको रहेगा। तो वो ब्लाउज को हम किस तरह कटिंग करें। तो पहले हम एक ड्राइंग बना रहे हैं। इस स्केच का पूरा हो जाने के बाद में हम आपको गला का भी ड्राइंग बताएंगे, क्योंकि ये डीप नेक गला होने वाला है। तो वीडियो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए, अगर आपको डीप नेक गला नहीं बनाना आता है तो चलिए इस वीडियो में हम डीप नेक गला प्रिंसेस कट ब्लाउज को किस तरह कटिंग करें और किस तरह हम उसे स्टिचिंग करें और उस ब्लाउज को हम किस तरह बनाएं। तो फ्रेंड, हम आपको अपना हर एक टेक्निक शेयर करते हैं। तो फ्रेंड, आप भी थोड़ा कमेंट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। इससे क्या कि आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगा। इस इन्फॉर्मेशन से आप अपने घर में बैठ के प्रैक्टिस कीजिएगा थोड़ा सा, तो आप भी सीख पाइएगा। तो चलिए फ्रेंड, पहले हम यहाँ चौको गला बना रहे हैं। ये हमारा चौको गला बन गया है और हमको क्योंकि एक फ्रंट ओपन रखना है तो हम एक फ्रंट में स्ट्रेट लाइन टान लिए है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो फ्रंट का डार्ट, जिससे ब्लाउज थोड़ा प्रिंसेस कट अच्छा बैठता है, क्योंकि फ्रंट में डार्ट आने से वो जगह पे थोड़ा सा फिनिशिंग और अच्छा आता है। तो ये हमारा पूरे तरीके से स्केच हो चुका है। इस स्केच में हम जान चुके हैं कि हमें किस तरह चौको नेक एक गला बनाना है, और इसका आस्तीन का लंबाई और साइज और मेज़रमेंट हम आपको वो भी बताएंगे। तो हम इसका बैक गला भी ड्राइंग करेंगे। बैक गला में आपको बैक गला भी इसका चौको ही है, तो हमको इसका बैक गला भी ड्राइंग करना है। तो फ्रेंड, हम इसका बैक गला भी ड्राइंग कर लेंगे। उसके बाद हम जो है इसका साइज़ भी आपको शेयर करेंगे कि कौन सा साइज़ में बनाना है, क्योंकि ये कस्टमाइज़ है और हमें कस्टमर का साइज़ के हिसाब से बनाना है। ये डमी फिगर नहीं है। तो कस्टमर का साइज़, अगर आपका डीप नेक गला है तो आपको किस तरह बनाना है, ये तमाम चीज़ आपके साथ में हम शेयर कर रहे हैं। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और भी ख़ास इम्पॉर्टेंट। और फ्रेंड, आपके साथ में हम अब वेस्टर्न ब्लाउज भी शेयर करेंगे। तो चलिए हम पहले इसका लेंथ ले लेते हैं। 15.5 इंच इसका लेंथ है। चेस्ट इसका 41.5 है। वेस्ट इसका 35 है। और इसका आपका फ्रंट नेक 7.5 है और बैक नेक 11.5 इंची। और इसका शोल्डर हम रखेंगे 12 इंची, क्योंकि ये शोल्डर डीप है। आर्मूल हम 20 इंची रखेंगे, थोड़ा से कम भी रखेंगे तो चलेगा। और बस का जो पॉइंट का जो हम आपको माप बताते हैं वो 11/8.5 रखेंगे। तो फ्रेंड, अब हम इस वीडियो के साथ में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब हम फैब्रिक के कटिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड, हम फैब्रिक ले चुके हैं अस्तर। तो चलिए हम माप के हिसाब से 15.5 इंची यानी 15 हाफ हम इसका लेंथ ले लेंगे। तो 15 हाफ में मार्किंग लगा लिए। उसके बाद जो है आपका बस पॉइंट यानी 11 इंच, 11 से हम 3.5 इंची ऊपर उठेंगे, तो वो हो गया आपका 7.5। अब 7.5 में हम मार्कर लगा लिए। अब मार्कर को हम स्ट्रेट कर लेंगे। मार्कर के ऊपर आपको केयरफुली हर मार्कर को एकदम स्ट्रेट लगाना है। ये डायरेक्ट आपको हम फैब्रिक पे कटिंग बता रहे हैं, तो इसीलिए आपको थोड़ा गौर से देखना है। तो 6 इंची हम इसका शोल्डर ले लिए और जो हम बश का मार्कर लगाए तो वहाँ भी 6 लग लिए। और इसका चेस्ट है 41.5, तो हम 11.25 इंची पे मार्कर लेंगे। ठीक है। और यहाँ पर हमको लेना है 9.25 पे हमको मार्कर लेना है। ये हम 2 इंची इधर इस मार्कर को हमको स्ट्रेट कर लेना है। यहाँ पर हाफ इंची जो अंदर लिया है वो वाला आपका डार्ट का है। ये मार्कर हम स्ट्रेट कर ले रहे और इसमें भी एक तो आपको दाग लगा दे रहे, क्योंकि यहाँ पर डार्ट का स्पेस जो है एक्स्ट्रा हम लिए वो आपको समझ में आए। 4 इंची 2 सूता बस डिस्टेंस। लाइन को हमको सीधा कर लेना है। 1.5 इंची आपको नीचे रखना डार्ट। अगर वो 1.5 इंची नहीं है तो आप उसको 1.5 इंची पे कर लीजिए। देखिए 1.5 इंची और ये भी 1.5 इंची से कम है, तो थोड़ा हम इसको 1.5 में कर ले रहे। यहाँ पर 3 इंची का फ्रंट का डार्ट 3 इंची का डिस्टेंस पे लगेगा, तो वहाँ 3 इंची का मार्किंग कर लिया है। तो फ्रेंड, हमको यहीं से प्रिंसेस कट कटिंग कर लेना होगा। तो अब हमको ये आर्मूल का देखिए हम किस तरह शेप निकाल रहे हैं। देखिए ये बड़ा ही आराम से, ये पहले फ्रंट का निकाल लेना है आपको थोड़ा कम लग रहा है तो थोड़ा और राउंड दे दिया हम यहाँ पर, और ये वाला बैक का हो गया। तो एक मतलब आर्मूल माप ले रहे हैं हम, राउंड करके आपका 9.5, ये राउंड घुरा के 19.5 इंची का हमारा आर्मूल आ गया। इसका हाफ कर लेंगे 3 इंची। फ्रंट का डीप 7.5 इंची और ये हम 3.5 इंची पे लगा रहे, जबकि ऊपर में 3 है। हल्का सा नीचे की तरफ फ्लाव रखें, इससे गला बहुत अच्छा फैलेगा, क्योंकि ये गला डीप है तो ऊपर की तरफ हल्का नैरो रखना पड़ता है। ये हम बैक का मार्किंग अभी नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा दाग आ जाएगा, तो हम जस्ट ऐसे ही इसको छोड़ दे रहे हैं। तो चलिए हम इसे कटिंग कर लेते हैं। पहले एक चाप रखना हमको शोल्डर में, आस्तीन के राउंड में भी यानी आर्मूल में भी एक चाप, और यहाँ पर से 2 इंची के जिस तरह मार्जिन छोड़ते हैं उस तरह मार्जिन ले लिए हम। अब अस्तर को हमको घुरा के बिछाना है। इस चीज़ को आपको केयरफुली करना पड़ता है, क्योंकि आपको हम इससे पहले वाला वीडियो में बताया कि अस्तर को पूरा स्टेप बाय स्टेप बैठाना है। अगर आप गलत डायरेक्शन में बैठाते हैं तो कपड़ा ज़्यादा लगेगा। देखिए यहाँ नीचे की तरफ में हम हाफ इंची, जिस पार्ट को खुला हुआ पार्ट है वहाँ पर हाफ इंची हम
रखे हैं एक्स्ट्रा। अब यहाँ 1.5 इंची लंबाई हम बढ़ाएंगे फ्रंट का, क्योंकि ये बैक कटिंग हुआ है, तो हम फ्रंट में 1.5 इंची नीचे की तरफ बढ़ा लेंगे। अब इस लाइन में हम गड़गड़ी चलाएंगे पूरे ऊपर से, यहीं से आपका प्रिंसेस कट पूरा कंटिन्यू नीचे तक चल जाना है। ये एक बेसिक होता है पैटर्न का और मार्किंग का। तो मार्किंग और पैटर्न आपका एक ही जैसा रहता है। जब आपको उस पर डिज़ाइन करने को रहता है तो आपको खुद से एक डिज़ाइन चेंज कर लेना पड़ता है। तो हम सब में गड़गड़ी चला ले रहे हैं, गला में, आस्तीन में, सब में हम गड़गड़ी चला लेंगे। चला लेने के बाद ब्लाउज को 1/2 इंची या 1 इंची आप ऊपर की तरफ, जिस तरफ आर्मूल है वहाँ पर आपको घसका लेना है। घसका के फिर आपको एक बैक का यानी प्रिंसेस कट का भी मार्का का गड़गड़ी मार के उठा लेना है। तभी हम इसको थोड़ा ऊपर ये उठा लिए। देखिए नीचे का गैप बढ़ गया। और देख लीजिए सब ये एक्चुअली ना दाग आपको देखने मिल जाता है, पर आपको समझाने के लिए हम फिर से दाग लगा ले रहे हैं उसमें चौक का। तो अभी हम बैक का ये जो प्रिंसेस का साइड का पार्ट है, अब उसको भी हम गड़गड़ी की मदद से पूरा उठा लेंगे। अब यहाँ पर हमको एक्स्ट्रा ये जो हम रखे हैं आपका साइड का, अब यहाँ पर 1 इंची हम एक्स्ट्रा बढ़ा लिए, क्योंकि आर्मूल में डाट आएगा तो हमको वो एक्स्ट्रा बढ़ाना होगा। तो बैक का तो बैक में जो है पीछे साइड में डाट है वो एक ही डाट है, पर वो डाट तो हमारा फ्रंट में भी आ जाएगा, मगर आस्तीन में हमारा जो है एक डाट हमको और बढ़ाना पड़ता है। तो 1 इंची हम और बढ़ा के मार्का लगा लिए। तो अब इस मार्का को हम पूरा ऊपर उठा लेंगे, इससे आपको समझ में भी आएगा कि प्रिंसेस कट हमको किस तरह काटना है। थोड़ा थोड़ा ब्लाउज का फॉर्मेट चेंज होता है जब आपका गला का डिज़ाइन बदल जाता है, या फिर आपका शोल्डर लेस भी ब्लाउज बनता है, या फिर आपका बिगर आस्तीन का ब्लाउज, स्लीवलेस ब्लाउज, तो थोड़ा थोड़ा फॉर्मेट चेंज होता है। तो आपको हल्का हल्का समझना पड़ेगा। जब आप थोड़ा बेसिक को पकड़िएगा तो फिर आपको क्या है कि ये सब आसान लगेगा कि हाँ यहाँ से अगर पार्ट को हम चेंज कर दे तो हो जाएगा। तो यह भी हमारा पूरा मार्का हो गया है। अब हमको यहाँ से किस तरह 1/2 इंची का हम एक मार्का अंदर की तरफ में लगा रहे हैं। हालांकि हम पहले इसको स्ट्रेट काट लिया करते थे, मगर आपको समझाने के लिए हम यहाँ पर मार्का लगा रहे हैं इसको, कि हमको ये 1/2 इंची अंदर की तरफ बढ़ जाना है, जिससे क्या होगा आपका ब्लाउज का जो डाट है वो इसमें एडजस्ट हो जाएगा। एक मतलब डाट आपका एडजस्ट हो गया तो इससे आपका कटिंग आसान हो जाता है। तो चलिए हमारा मार्का तो पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम एक चाप रख के इसको कटिंग कर लेंगे। और साइड में जैसे हमारा 2 इंची का मार्किंग है वो 2 इंची में रहेगा। इस फैब्रिक को थोड़ा बचा के हमको काटना है, क्योंकि अस्तर थोड़ा इसमें कम है और पूरा मैनेज करना पड़ेगा, इसीलिए गला हम पहले ही कटिंग कर ले रहे हैं। और अगर आप चाहें तो बाद में भी कटिंग कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये हमारा साइड का भी कटिंग हो रहा है। तो ये हमारा कंप्लीट कटिंग हो गया है। अब हमको आर्मूल का पूरा एक शेप और अच्छा से लेना पड़ता है, क्योंकि जब आप इसमें डाट शिफ्ट किया है तो आर्मूल का शेप आपका बदल जाएगा। तो उस शेप को आपको फिर से देखिए, हम यहाँ पर आपको दिखा भी रहे हैं कि किस तरह एक चाप का रख के आपको मार्जिन कटिंग कर लेना है। मार्किंग जो हम अंदर की तरफ लगाए थे, देखिए वही मार्किंग पे आपको पूरे तरीके से घुर जाना है। और ये प्रिंसेस कट पे एक और चीज़ है कि अगर इसका चेस्ट और भारी हो या फिर साइज़ अलग रहे तो इसका कटिंग थोड़ा और अलग हो जाता है, क्योंकि उसमें थोड़ा और ज़्यादा शेप देना पड़ता है। तो साइज़ के हिसाब भी के मदद से भी हम लोग चेंज करते हैं थोड़ा प्रिंसेस कट का डाट। तो ये वाला पहले हम देखिए किस तरह हम रख रहे हैं। जो ऊपर की तरफ में था वो हम बढ़ती, जो नीचे 1.5 इंच रखे थे वो हम ऊपर की तरफ बढ़ा दिए, डाट से डाट मिल गया। अब यहाँ से हमको साइड का आर्मूल में जो एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, जो 1.5 इंच हम आपको दिखाए थे कि हम नीचे सामना बड़ा रख रहे हैं, वो यहाँ पर एडजस्ट हो गया। अब एडजस्ट हो जाने के बाद हमको यहीं पर ये आर्मूल कट कर लेना। अब हमारा आर्मूल का प्रॉपर शेप आ गया है। अब प्रिंसेस माप के भी एक मरतबा हम देख लेंगे, इस कट में अगर कोई बढ़ोतरी आ रहा है तो उसे भी हम करेक्शन कर लेंगे। तो यहाँ पर नीचे की तरफ 1/2 इंची थोड़ा बढ़ रहा है, हम उसे करेक्शन कर लिए। ये हम बैक का मार्किंग नहीं किया, शायद बैक का मार्किंग नहीं किया, बैक का भी मार्किंग कर ले, क्योंकि इसका बैक गला 11.5 इंची है। तो हम 11.5 इंची पे मार्किंग ले लिया। और बैक साइड में हम 3.25 या 4 इंची भी आप रख सकते हैं। ये मार्का स्ट्रेट ले लिए। अब हम बैक कटिंग कर लेंगे। चलिए हमारा बैक का कटिंग हो गया। यहाँ पर एक ही मरतबा फाइनली हम डाट भी, बैक का डाट का भी मार्का कर लेंगे। तो वो जो मार्का लगाए थे उससे 1.5 इंची बढ़ती अंदर की तरफ हम एक लाइन स्ट्रेट टान लिए। ये गला पे भी डिपेंड है, अगर आपका गला थोड़ा और डायरेक्शन अलग है या मटका शेप में है, या फिर गला का चेंजिंग ऐसा है कि आपका डाट एरिया वहाँ आ जा रहा है, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे आप डाट कर सकते हैं। मार्का को हम बैक साइड में भी उठा रहे हैं, स्टिचिंग का टाइम में ये आपका हेल्प होगा। आपको स्टिच करने का टाइम साइड का भी मार्का हम उठा ले रहे हैं। ये मार्का देखिए आप लगा रहे हैं, जो 1 इंची बढ़ोतरी रखे थे हम, वही बड़ा वाला पार्ट में हम मार्का लगा रहे हैं, क्योंकि डाट लगने के बाद वो 1 इंची वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हमारा डाट और बैक फ्रंट दोनों हो गया। अब आस्तीन का हमको लेना है, और हम आपको बताए थे क्योंकि अस्तर बहुत लिमिटेड है मेरे पास, तो इसीलिए हम आस्तीन को भी बड़ा केयरफुली काटेंगे। यहाँ पर 2 इंची का मार्जिन रखें हम, और 8.5 रख लेंगे हम। अब इसको हम रिपीट कर लेंगे कपड़ा को। ये डबल फोल्ड है, अगर हम इसको डबल कर दें तो 4 हो गया, तो एक साथ मेरा 2 आस्तीन कट जाएगा। इसका आस्तीन का लंबाई है 10.5, मोरी है 12 इंची। तो 10.5 पे मार्कर लगाए, 3.5 इंची अंदर पे मोरी पे। अब यहाँ पर हम 8 इंची रखेंगे। 8 इंची साइड से राउंड माप के देख लिया, हाँ 9.5 आर्मूल आ रहा है। तो देखिए हम आस्तीन
वो जो 3.5 ऊपर लिए थे वही 3.5 नीचे लगाए हम दाग। 12 इंची का मोरी का दाग ले लिया हम, 6 दूनी 12। इसमें हल्का सा शेप आएगा क्योंकि आस्तीन का लंबाई ज़्यादा नहीं है। चलिए अब हम इससे कटिंग कर लेते हैं। फ्रंट में एक चाप हमको शॉर्ट करना पड़ेगा, वो आप जानते हैं फ्रंट में हल्का खारा रहता है, तो वो भी हम खार लिए और वहाँ पर एक चटका लगा लेंगे। स्टिच के टाइम में हमको वो हेल्प होएगा फ्रंट और बैक को समझने में। तो चौको गला ब्लाउज हमारा पूरा तरीके से कटिंग हो चुका है। अब हम इसे नेक्स्ट वीडियो में आपको हम इसके बारे में स्टिचिंग के बारे में बताएंगे, मगर पहले हम इसका मेन फैब्रिक कटिंग कर ले। मेन फैब्रिक में कटिंग करने का टाइम में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है वो भी आप देखिएगा। ये इतना बैलेंस बचा है मगर ये सब आपका उरेप में लग जाएगा। तो चलिए पहले मेन फैब्रिक ले लेते हैं। मेन फैब्रिक में बूटा बना हुआ है और इसमें आस्तीन का स्पेस हमको लग रहा है अलग से दिया हुआ है। हाँ, आस्तीन का स्पेस अलग से दिया हुआ है, तो यहाँ पर बड़ा ही खूबसूरत काम किया हुआ है। तो हम इस काम वाला पार्ट को यानी आस्तीन में पहले ले लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चलिए आस्तीन निकाल लेते हैं और थोड़ा पार्ट यहाँ पर प्लेन भी दिया हुआ है, तो हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा वाला जो पोजीशन है वो ब्लाउज के ज़्यादा से एरिया में दिखे। तो ब्लाउज का आस्तीन पहले हाईलाइट होता है, आदमी को ज़्यादा जल्दी नज़र आता है, तो पहले हम ये पार्ट आस्तीन में आराम से ले लेंगे। ले लेने के बाद जो बचा हुआ बूटा है उसको हम कोशिश करेंगे कि प्रिंसेस में दे थोड़ा, और थोड़ा आपका ज़्यादा बैग में दे, क्योंकि बैग और आस्तीन ज़्यादा दिखता है ब्लाउज में। और तरीका भी यही है कि बैग और आस्तीन आपका अच्छा से अच्छा खूबसूरत लगे। तो चलिए यहाँ से हम देखते हैं बैग निकल रहा है कि नहीं। ये बैग हम नहीं, यहाँ से बैग निकलने में प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा ऊपर की तरफ जॉइन आ जाएगा, हमको जॉइन नहीं देना है। तो हम इसको आधा करके माप ले, दूसरे डायरेक्शन से कटिंग हो रहा है कि नहीं देख लेते हैं हम आपके। अब हमको यहाँ पर से घुरा के हम इसको दूसरा डायरेक्शन में ले आए। इस डायरेक्शन में देखते हैं, जिस तरफ कपड़ा रिपीट है वो आपको सामने में रखना है, क्योंकि बैग में आपका कोई ओपन नहीं है, फ्रंट ओपन है। चलिए यहाँ पर जॉइन नहीं आ रहा है, यही फॉर्मेट बेटर लग रहा है हमको। सॉरी, आपको एक मरतबा फाइनली पूरे तरीके से हर तरफ से बिठा के आपको कपड़ा देख लेना है कि जहाँ से बेहतर और आसानी तरीके से आपका कपड़ा निकल रहा है। जहाँ से भी आपका कपड़ा आसान तरीके से और अच्छे तरीके से निकल रहा है तो यहाँ पर आप घुरा सकते हैं कटिंग में। ऐसा नहीं है कि आपको इसी तरह लेना है, क्योंकि कस्टमर का ब्लाउज़ है तो कस्टमर को जितना अच्छा से अच्छा ब्लाउज में फिनिशिंग और उसका डिज़ाइन पे ध्यान रखते हैं कपड़ा का, तो उतना अच्छा रहता है। तो ये कस्टमर का ब्लाउज है तो आपको हम हर एंगल से घुरा के देख ले रहे, कोई एंगल से भी जैसे कपड़ा कम से कम लगे और बूटा ज़्यादा से ज़्यादा दिखे। तो ये आपका कटिंग करने वाले के ऊपर में पूरा डिपेंड रहता है, मास्टर के ऊपर में, कि वो कपड़ा को किस तरह कटिंग कर रहा है, क्योंकि स्टिच के टाइम में वो कुछ नहीं कर सकता है। जो कर सकते हैं आप कटिंग के टाइम में कर सकते हैं। तो हम यहाँ फाइनली देख लिए कि हाँ ये कपड़ा यहाँ पर बेटर बैठ रहा है, तो हम इसको इसी तरीके से बैठा के कटिंग कर लेंगे। अब कटिंग आपको बड़ा करना है, पूरा फिक्स नहीं करना है। जब आपका ब्लाउज जमेगा मशीन में तो उस वक्त आपका एक्स्ट्रा पल्ला को आप सफ़ा कर लीजिएगा, मगर पहले आप बड़ा ही कटिंग करिए, क्योंकि स्टिच करने के टाइम में थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। तो हम इसे बड़ा ही काट रहे हैं। तो चलिए हमारा बैग और प्रिंसेस कट और आस्तीन कटिंग हो गया। अब हमको फ्रंट की तरफ बढ़ना है, खाली हमको फ्रंट काटना है। फ्रंट काटते साथ ये मेरा ब्लाउज कंप्लीट हो जाएगा। ये फ्रंट में देखिए ओपन वाला साइड को हम सामने की तरफ रखे हैं, जबकि बैग में हम जो सामने की तरफ में रखे थे वो डबल फोल्ड कपड़ा था। तो ये हमारा फ्रंट एकदम आराम से आ रहा है, तो फ्रंट को हम आरामी से कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लग रहा है आपको हमारा वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स अगर आपको इसी तरह का ब्लाउज स्टिचिंग करना है या स्टिचिंग करवाना है, आपका भी अगर इंटरेस्ट है कि हम इस तरह ब्लाउज स्टिचिंग बनवाए, अगर आप कस्टमर है, आपका दिल है, तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। हम आपको उसमें अपना व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, जिससे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट करके आप अपना भी ब्लाउज इस तरह बना सकते हैं और भी डिज़ाइन का बना सकते हैं ब्लाउज। अगर इस तरह का कोई इंटरेस्ट है तो आपको व्हाट्सएप हमको कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम उरेप पट्टी काट रहे हैं। ये उरेप पट्टी कहाँ लगेगा वो आपको मालूम ही है, आर्मूल का साइड में लगेगा और हमारा प्रिंसेस कट में लगेगा। इससे पहले वाला में हमारे पास कपड़ा ज़्यादा था, तो वो कपड़ा में हमारा हो गया था डबल प्रिंसेस कट काटे थे हम, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा उरेप पट्टी कट गया। अब हमको कुछ स्ट्रेट पट्टी काटना है, जो हमको फेसिंग में लगाना पड़ता है ब्लाउज के कमर के साइड में। तो ये भी हमारा कटिंग हो गया फ्रेंड्स। तो आप एक प्रिंसेस कट ब्लाउज फ्रेंड पूरा देख चुके हैं कि किस तरह कटिंग होता है, और उसे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस ब्लाउज को किस तरह हम स्टिचिंग करेंगे और इसका फाइनली लुक कितना अच्छा आता है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड अगर इस कटिंग से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइए, हम आपका कमेंट में आंसर देंगे। और नहीं होगा तो अगर आपका इस तरह का कुछ कमेंट रहेगा कि हाँ नया वीडियो आपको बना के दिखाना है, तो ज़रूर हम कोशिश करेंगे एक नया वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स आज की इस वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।
थैंक यू फ्रेंड्स मेरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए।